सुप्रभात सामान्य अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं एकल मंचन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रकृति से बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अरे वाह, इतना हरा भरा वृक्ष! चलो आज इसकी डालें काट कर ही कुछ पैसे बनाऊंगा। अरे ठहरो, अगर तुम अभी मेरी शाखाएं काट डालोगे तो मैं तुम्हें फल कैसे दे पाऊंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे मत काटिए। परंतु मैं तो एक लकड़हारा हूँ, वृक्षों से प्रेम करूंगा तो खाऊंगा क्या। सूखी लकड़ियाँ तो मैं स्वयं ही गिराता रहता हूँ, तो तुम मेरी हरी भरी डालियाँ क्यों काट देते हो। मैं तो तुम्हें फलों के साथ साथ ठंडी छाया, फूल, जड़ी बूटियाँ, ऑक्सीजन सब तो दे देता हूँ। परंतु कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जमीन चाहिए तो वे वृक्ष काट देते हैं। आबादी कम रखने पर मनुष्य की ये समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। वृक्षों को काटकर तो वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जंगल समाप्त होंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम मनुष्य जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस तो मनाते हो, परंतु जागरूकता कहीं दिख नहीं रही है। पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रखा है, पानी पीने क्या नहाने योग्य भी नहीं है। तुम एकदम ठीक कह रहे हो। जानते हो, प्रकृति ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। हमारी गलतियों की सजा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, इसके लिए वे हमें कभी माफ नहीं करेगी। उसके लिए हमें आज से ही जागरूक होना होगा। हम सब मिलकर करते हैं पृथ्वी को प्रदूषण से बचाएंगे। अपने हर जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। समर श्रोतागण को सादर प्रणाम। मैं श्वेता बहल डर्सलन स्कूल से आप सभी के समक्ष मिट्टी और पेड़ के बीच संबंध दर्शाते हुए एकल मंचन प्रस्तुत करूंगी। वाह देखो, मैं तो आपसे भी कदम ऊपर उठ चुका हूँ। देखा कहीं मुझ जैसा कोई? बेटा, देखती हूँ मैं कैसे तुम आसमान छूना चाहते हो, परंतु तुम्हें अपने अस्तित्व की उपयोगिता को समझना अभी बाकी है। खुद पर यूं इतराओ नहीं, अभी मंजिल पाना बाकी है। इतराओ क्यों ना, अब मैं केवल खुद का ही नहीं पूरी सृष्टि का भरण पोषण करने में सक्षम हूँ। आपको मेरी महानता स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? महानता से आपत्ति जब तुम्हारी डालों पर पक्षियों के नींद और सावन के झूले होंगे। मैं तुम्हारी विनम्रता और मेरे संस्कारों की तो पराकाष्ठा होंगे। संस्कारों की पराकाष्ठा? मैंने ये मुकाम खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। आपने मेरे लिए किया ही क्या है? देखा, भूल गए ना? तुम्हें बड़ा करने में सूरज, हवा, पानी, समस्त प्रकृति ने अपना योगदान दिया है। तुम्हारी जड़ें भी तो मेरे अंदर ही फैली हुई हैं। हाँ, मेरी जड़ों के कारण ही तो ना ही तेज हवा का झोंका और ना ही तेज पानी का बहाव आपको नुकसान पहुंचा सकता। आप मेरी छत्र छाया में ही तो रहते हो। तुम्हारी छत्र छाया? बेटा, ये मत भूलो, जो पेड़ अपनी जड़ें मिट्टी से अलग कर लेते हैं वे ही तूफानों में टूट कर गिरते हैं। अपने बच्चे को माफ कर दो माँ, मैं आपका और इस सृष्टि का ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमें बड़ा गुणों में बनना है, मात्र कदमे नहीं। इसलिए छोड़े स्वार्थ और थामे एक दूसरे का हाथ। धन्यवाद। आग बरसी आसमान से, लगी है मचली हाहाकार। जीना है तो मुझे बचा लो, धरती माँ यही पुकार। माँ, अब क्या कहना चाह रही हो? माँ, पहेलियाँ ना बुझाओ, अपनी बात स्पष्टता से बताओ। क्या है तुम्हारी व्यथा का कारण? माँ, मैंने तुम्हारी गोद में जन्म लिया, तूने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। खाने को अन्न दिया, पीने को जल, शुद्ध वायु दी। ऋणी हूँ मैं तेरा, तुझे इस प्रकार व्यतीत नहीं देख सकता। बता माँ, बता, अपनी उदासी का कारण तो बता। मेरे लाल,
जब तू नीली की गोद में पलकर बड़ा हुआ तो फिर मेरी गोद का मान रखना कैसे भूल गया रे? मैंने तुझे अन्न दिया, शुद्ध जल, शुद्ध वायु देकर तुझे स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी, परंतु तू पुत्र से कुपुत्र बन गया रे। नहीं मां नहीं, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम धरती माँ हो हमारी और हम तुम्हारी संतान नहीं होने देंगे। यू अपनी धरती माँ का अपमान। पुत्र, यदि तुम्हें जरा सा भी है अपनी माँ का ध्यान तो वृक्ष मेरे हाथ है, इन्हें मत काटो भाई। यदि चुकाना है इस माँ का कर्ज तो वृक्ष लगाओ, प्रदूषण ना फैलाओ। वर्तमान परिस्थिति के तो खुद हो जिम्मेदार। आ गया है समय, बंद करो ये हाहाकार, बंद करो ये हाहाकार। माँ, अब जानकर तुम्हारा ये हाल, शर्मिंदा है तुम्हारा ये लाल। हम सब मिलकर करेंगे कोई ना कोई कमाल। वादा रहा तुमसे, जी जान से रखूंगा तुम्हारा ख्याल। एक दिन अवश्य लहराएगा तुम्हारा वही हरियाली दुपट्टा विशाल। कर से तुम फिर ये कहोगी, हाँ ये है मेरा लाल, हाँ ये है मेरा लाल। धन्यवाद। अरे ओ सुशीला, अपना चूल्हा तो जलाना बंद कर। तेरे चूल्हा जलाने की वजह से मेरा खास के हाल बेहाल हो गया है। कितनी बार बोली हूँ एलपीजी गैस लगवा ले, पर तू तो मेरी सुन ही नहीं दी है। अरे सुशीला। जी माँ जी, मैंने एलपीजी गैस चूल्हा लगवाने की अर्जी दे दी है, जल्दी लग जाएगा गैस चूल्हा। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी तो तू स्कूटी पर लेकर जाएगी। अब क्या मैं 500 मीटर का रास्ता स्कूटी पर तय करूँ? मैं 5 किलोमीटर तक चल सकती हूँ। तू अपना काम कर, मैं डॉक्टर के पास अपने आप चली जाऊंगी। 500 मीटर का रास्ता स्कूटी पर तय करूँ, उसके पीछे से कितना धुआं निकलेगा, उससे तो मेरी खांसी और भी बढ़ जाएगी। यहाँ तो ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी, उसमें सिर्फ एक ही इंसान। इसी कारण प्रदूषण हो रहा है, लोग अकल से बिल्कुल मारे गए हैं। अरे आइए मौसी, अभी अभी सुशीला का फोन आया था। आइए आइए मौसी बैठिए, अभी मैं आपको दवाई कर देती हूँ। तेरे पास आते आते मेरी खांसी और भी बढ़ गई है। तेरे अस्पताल के सामने जो कारखाना है उसमें से कितना धुआं निकलता है, उसी धुएं के कारण तेरे अस्पताल में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। अब तो जहाँ मानव वही कारखाना है। तू मेरी बात सुन, जो तू दवाई की चिट्ठी लिखती है ना, उसके नीचे लिख, सब लोग एक एक पेड़ लगाइए, अपने जीवन को रोग मुक्त व खुशहाल बनाइए, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाइए। धन्यवाद। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। माँ देखो, मुझे भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। शाबाश मेरी बच्ची, इसी तरह मेहनत करती रहो और ऊंचाइयों को छूती रहो। माँ देखो, जिस नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मेरी नौकरी लग गई है। मुझे चुन लिया गया है माँ। अब आपको बाहर जाके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, पर अब तो बड़ी हो गई है और आजकल का जमाना बहुत खराब है। यहाँ अच्छे बुरे हर तरीके के लोग हैं। क्या माँ, तुम कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, वो भी अब के जमाने में जहाँ लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। तुम बेकार में ही मेरी चिंता कर रही हो। आज का जमाना पहले की तरह नहीं रहा है। 11 बज चुके हैं। इस लड़की ने 9 बजे फोन करके कहा था घर आ जाऊंगी, अब तक घर नहीं आई है। माँ, तुमने सही कहा था, आज भी लड़के और लड़कियां एक समान नहीं है। आज दफ्तर से आते हुए कुछ लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरा रास्ता तक रोक लिया। ऐसे ना बैठो, ऐसे ना हंसो। माँ, तुमने सदा मुझे समझाया लड़कियों का सम्मान करना, ना लड़कों को किसी ने समझाया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, फिर औरतों के अस्तित्व की रक्षा करना क्या इन्हें सिखाते हैं? तार तार होती है इज्जत, तार तार होती है रूह, फिर भी आज के परिवेश में सभी मुग्दर्शक बने रहते हैं क्यों? आदित्य अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहता है। एक दिन स्कूल बैग लिए आदित्य घर आता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं माँ, आज तो अध्यापक ने मेरी सबसे पहले छुट्टी कर दी। अध्यापक ने एक लिफाफा दिया है, ये लो, पढ़ लो। हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि आदित्य का मानसिक विकास अन्य बच्चों की तुलना में बहुत धीमी गति से हो रहा है। अतः उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपको यह सुझाव देना चाहते हैं कि आप आदित्य की आगे की पढ़ाई ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए विशेष स्कूल में करवाएं। माँ, मुझे भी बताओ ना, सच में क्या लिखा हुआ है? अच्छा तो सुन, अध्यापक ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और जीवन में खूब तरक्की करेगा। माँ की ममता में भी बहुत ताकत होती है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने बेटे को इतना काबिल बनाऊंगी कि वह बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। माँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैंने IAS की परीक्षा पास कर ली है। आज तेरा बेटा अफसर बन गया है। ये सिर्फ तेरी तपस्या और आशीर्वाद का फल है। तेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। जीवन में सदा खुश रहो और तरक्की करो। कुछ वर्षों बाद आदित्य की माँ बीमार हो जाती है और उसका देहांत हो जाता है। आदित्य बिल्कुल अकेला हो जाता है। अरे, ये तो वही लिफाफा है जो मुझे स्कूल से मिला था। देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया है। माँ की ममता का मोल कोई नहीं चुका सकता। आज माँ का दर्जा मेरे लिए भगवान से भी ऊपर हो गया है। माँ, मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वापिस आ जाओ माँ।